लोगों का कहना था कि प्रिया की आत्मा अब भी वहां भटकती है, जबकि उस दुर्घटना के बाद जिसे कई साल बीत चुके हैं। क्या सच में भूत होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सभी के मन में आता जरूर होगा कि क्या सच में भूत होते हैं। तो इसी बात को लेकर मैं आज आपके साथ एक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि शिमला के पहाड़ों में स्थित पुराना गेस्ट हाउस जिसे देवदार लॉज के नाम से जाना जाता था। प्रिया एक खुशमिजाज और जीवंत लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ छुट्टी मनाने के लिए देवदार लॉज आई थी। एक शाम वह अपने गेस्ट हाउस के पास पहाड़ी रास्ते में घूमने निकली थी। घने कोहरे और फिसलन भरी सड़क के कारण उसका पैर फिसला और गहरी खाई में जाने के बाद उसकी मौत हो गई। उसकी मौत का नाम सुनते ही उसके माता पिता और गेस्ट हाउस के कर्मचारियों को गहरा सदमा पहुंचा था। उसके बाद से गेस्ट हाउस में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। मेहमानों ने बताया कि उन्हें रात में कमरे के बाहर किसी धीरे धीरे चलने की आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे कोई उदास मन से इधर उधर घूम रहा हो। और कुछ लोगों ने बताया अपने कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया, खासकर उस खिड़की के पास जहां से प्रिया आखिरी बार पहाड़ों को देख रही थी। और कर्मचारियों ने भी कुछ अजीब अनुभव किया था। उन्होंने बताया कि कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनके पीछा खड़ा है, हालांकि वहां कोई नहीं होता था। रात में बर्तन अपने आप बजने लगते थे या दरवाजे धीरे खुलते और बंद होते थे। एक सर्द रात गेस्ट हाउस में केवल एक यात्री विक्रम ठहरा हुआ था। वह एक लेखक था जो अपनी अगली डरावनी कहानी के लिए प्रेरणा की तलाश में वहां आया था। आधी रात के बाद विक्रम को अपने कमरे के बाहर एक लड़की के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मार्मिक थी कि विक्रम का दिल भर आया। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकला, लेकिन कॉरिडोर खाली था। तभी उसे गेस्ट हाउस के अंत में स्थित एक बंद कमरे में हल्की रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से प्रिया की धीमी सिसकियां की आवाज आ रही थी। विक्रम ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और कमरे में धुंधली सी रोशनी देखी। कमरे में धुंधली सी रोशनी थी और खिड़की खुली हुई थी, जिससे ठंडी हवा अंदर आ रही थी। कमरे के बीच में उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, एक युवा लड़की जिसके बाल बिखरे हुए थे और जो खिड़की के बाहर अंधेरे पहाड़ों को देख रही थी। विक्रम कुछ कह पाता उससे पहले वह आकृति धीरे धीरे हवा में घुल गई। कमरे में सिर्फ ठंडी हवा और प्रिया की आखिरी सिसकी की गूंज बाकी रह गई। अब विक्रम पूरी रात उस घटना से सहमा रहा और सुबह होते ही गेस्ट हाउस छोड़कर चला गया। उसने अपनी कहानी तो नहीं लिखी, लेकिन अनुभव हमेशा उसके साथ रहा। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको, जो कि प्रिया नाम की लड़की की आत्मा की एक रियल स्टोरी है। अगर चाहते हो आप अगर मैं ऐसी स्टोरी आपको सुनाता रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहो। तब तक के लिए थैंक यू।